हेलो गाइस, कि जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ 150 प्लस आइडियम्स एंड फार्सेस जो एसएससी एमटीएस आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपने ये सारे के सारे पढ़ लिए तो ये गारंटी है कि आप एग्जाम में आने वाला आइडियम्स एंड फार्सेस आपका खाली नहीं जाएगा, आप उसे करके ही आएंगे। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हो जो पहले नंबर पे है, एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट। इसका मतलब होता है सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली, मतलब क्षण भर में कोई चीज़ अचानक से हो जाना, विदाउट प्लानिंग, जिसके लिए हम तैयार ना हो। तो एट द स्पर ऑफ मूवमेंट सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली, क्षण भर में विदाउट प्लानिंग। दूसरे नंबर पे है जो ऑल इन ऑल, ऑन द होल। इसका मतलब होता है ऑन द होल ऑल थिंग कंसीडर्ड, सब कुछ मिलाकर, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ मिलाकर, ऑन एंड ऑल। ठीक है। तीसरे नंबर पे है जो अपना इडियम से जो है एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब मेरे रूम में सारी चीज़ें एप्पल पाई ऑर्डर में रखी हुई हैं, मतलब परफेक्ट ऑर्डर, किसी भी चीज़ का सुव्यवस्थित ढंग, परफेक्ट ऑर्डर। चौथे नंबर पे जो हमारा इडियम्स है जो एट एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब इसका मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कोई भी वस्तु को बहुत ही नज़दीक से देखा गया हो, उसका परीक्षण बहुत ही नज़दीक से किया गया हो, तो इसका मतलब होता है एट क्लोज क्वार्टर्स। पांचवें नंबर पे जो है हमारा इडियम से फार्स है एब बोर्ड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लीगल, मतलब ईमानदार व्यक्ति, सत्यनिष्ठा व्यक्ति, निष्ठित व्यक्ति। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, स्पेशली मैं स्टार बना रहा हूँ, एब बोर्ड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लीगल, ईमानदार। छठवें नंबर पे जो हमारा एज फिट एज अ फिडल, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब स्वस्थ एवं तंदुरुस्त, मतलब किसी को भी कहे तो रोहन एज आ एज फिट एज फिडल मैन। सेवेंथवें नंबर पे जो हमारा इडियम्स है उसका मतलब होता है एट आ लूज एंड, इसका मतलब होता है अनऑक्यूपाइड अनएम्प्लॉयड आइडल, मतलब बिना कुछ काम के बेरोजगार, ऐसे ही। आठवें नंबर पे है जो हमारा इडियम्स है उसका मतलब होता है एट लॉगर हेड्स इन कलेक्ट विद समवन डिसएग्रीइंग, मतलब किसी को और कुछ विचार होना, किसी को और विचार होना, किसी के संघर्ष से असहमत होना। नौवें नंबर पे है जो हमारा एट ऑट्स इन अपोजिशन टू समवन डिस्प्यूट टू डिसएग्री, अनबन होना, मतलब किसी ने कुछ बात कही और आपको उसकी बात समझ में नहीं आई तो उसका मतलब होता है एट ऑट्स। 10वें नंबर पे जो इडियम्स है हमारा एट क्रॉस पर्पसेस विथ अपोजिंग व्यू पॉइंट, विरोधी दृष्टिकोण, जैसे किसी व्यक्ति का कोई दृष्टिकोण है, किसी व्यक्ति का कोई, तो बेसिकली ये तीनों एट ऑट्स, एट क्रॉस पर्पस या लॉगर हेड्स, तीनों एक ही मीनिंग के हिसाब से इडियम्स एंड फ्रासेस हैं। 11वें नंबर पे जो हमारा आफ्टर वंस ओन हार्ट, मतलब समवन हु इज सिमिलर टू यू, सम सेम ओपिनियंस एंड समालोचनी रखने वाला व्यक्ति। अपन कहते हैं ना कि ये मेरे जैसा ही है, तो मतलब इसका मतलब होता है ही इज आफ्टर वन ओन्स माई हार्ट। 12वें नंबर पे जो है उसका मतलब एट द बॉटम ऑफ, मतलब टू बी द रियल रीजन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अप्रिय घटना का मतलब असली कारण होना, जैसे एक्सीडेंट इज द रियल इज द एट द बॉटम ऑफ द रियल, मतलब उसका कुछ भी अप्रिय हुआ, गलत हुआ तो उसका मेन कारण होना। एट लॉस, एट लॉस का मतलब होता है समझ में नहीं आना, मतलब नॉट नो व्हाट टू डू और से, मतलब उसका मतलब होता है कि कुछ समझ में नहीं आना कि क्या कहें और क्या ना कहें। चौथे नंबर पे है जो एट ड्रॉगर स्टार्स, इसका मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, जानी दुश्मन, जैसे राहुल इज माई एट डैगर स्टोन, वह मेरा जानी दुश्मन है, तो एट ड्रॉगर स्टार्स टू हैव बिटर एनिमिटी लिया। चलिए, 15वें नंबर पे जो हमारा एट लार्ज, इसका मतलब होता है अनकैप्चर्ड एंड टू कीप अनचेड, बंधन मुक्त रख देना। 16वें नंबर पे एज्यूमियर्स टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का दिखावा करना, मतलब शो ऑफ करना, एज्यूमियर्स। आर्गासाइड एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट केयरफुल नीन साइडेड, इसका मतलब होता है अत्यंत चौकस रहना, मतलब ही इज मोर आर्गासाइड व्हेन ही केम टू माई होम, वह अत्यंत ही चौकस रह गया जब वह मेरे घर पे आया। ठीक है। बियर द वन टॉप, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, मुख्य आघात सहना, मतलब किसी भी चीज़ का मुख्य आघात सहना, मतलब खुद। 19वें नंबर पे है जो बेल द कैट, टू परफॉर्म अ रिस्की एंड डेंजरस टॉप, खतरनाक या असंभव कार्य करने के लिए सहमत होना, मतलब ठीक है। 20वें नंबर पे है जो बिट डिफाइंस टू इग्नोर टू रिफ्यूज टू सबमिट, नज़रअंदाज करना, मना करना, मतलब किसी भी आदमी को नज़रअंदाज कर देना या फिर किसी भी आदमी को मना करना किसी चीज़ के लिए। 21 नंबर पे है जो बिसाइड वनसेल्फ इन एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ सम इमोशन, किसी भावना की चरम स्थिति में होना। 22वें नंबर पे है जो ब्रिंग टू वर्क टू पनिश समवन एंड मेक दैट पर्सन एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, दंडित करना, उसको गिल्टी फील कराना। 23वें नंबर पे है जो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन्स, अनुचित तरीके से, किसी भी चीज़ को अनुचित तरीके से करना, मतलब ही डन दिस वर्क बाय बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। चौथे नंबर पे है जो बर्ड्स आई व्यू, अ व्यू साई फ्रॉम हाई एबव, ऊपर से देखा गया संक्षिप्त दृश्य, मतलब किसी भी चीज़ को आसमान से देखा गया या ऊपर से देखा गया, उस व्यू को कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसे ड्रोन होता है ना, ड्रोन अपना जो बर्ड्स आई व्यू कैप्चर करता है।
25 नंबर पे है जो बर्न योर बोट्स ब्रिजेस, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कहीं पे गए, अब ऐसी मुसीबत में फंस गए हो कि आपको कोई वापस करने के कोई सारे रास्ते बंद हो गए, तो आप कहेंगे बर्न योर बोट्स ब्रिजेस। जो 26 नंबर पे है बाय द वे, बाय द वे का मतलब आप जानते हैं वैसे होता है, और एक और इसका मतलब होता है आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के बाद, और इसका मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। 27 नंबर पर जो है अपना इडियम्स वो है बेटेड ब्रीथ, नर्वसली वेटिंग इन एंजाइटी, सांस रोक कर प्रतीक्षा करना, किसी की भी सांस रोक कर प्रतीक्षा करना से मतलब है कि बहुत ज़्यादा देर से प्रतीक्षा करना या फिर बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा करना। 28 नंबर पे है टू आर्ग्यू पॉइंटलेसली और यूडली, बेवजह या बेरहमी से बहस करना, मतलब किसी से भी बेवजह या बेरहमी से बहस करना। बी इन वंस बोनेट, टू टॉक अ लॉट अबाउट समथिंग यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, मतलब अपन को लगे कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन को खुद लगता है, मतलब फास्टिडियस, बहुत खुश करना मुश्किल, जो अपनी हैबिट में मतलब बहुत ही चुनिंदा हो, उसको बदलना मुश्किल हो, तो उसको कहते हैं बी इन वंस बोनेट। ब्लूस्टिंग स्कॉलरली एंड इंटेलेक्चुअल वुमेन, विदुषी। बोरोबीटा, पॉजिटिव एनिमेट समवन टू स्टेट, किसी को धमकाना या डराना, ठीक है। बैड एक्ट, डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, बेईमान या बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द पॉइंट, इररिलेवेंट। ब्राउन स्टडी, अ स्टडी ऑफ डीप सीरियस थॉट, गहरे विचारों में होने की स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लेज द टर्ल, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, आंदोलन शुरू करना। बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव के अनुसार। विड्रॉ, अ ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। ब्रोकन रीड, अ वीक एंड अनरिलायबल पर्सन, कमजोर अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पर विश्वास न किया जा सके। बिट पीस ऑफ वन हैंड, टू स्कोल्ड, डांटना, गुस्सा होना। कैरी मैटर्स विथ हाई हैंड, मतलब टू डील विथ स्ट्रिक्टली, सख्ती से निपटना, कहते हैं ना कि बड़े हाथों से काम लो। 41 पे है कम होम टू अंडरस्टैंड क्लियरली, स्पष्ट रूप में समझना। कॉल आ स्पेड, टू स्पीक फ्रेंकली और से ट्रुथ अबाउट, किसी बात के बारे में सच बोलना, कहते हैं ना कि बात घुमा के ना बोलो, कॉल आ स्पेड, तो उसी का मतलब होता है टू स्पीक फ्रेंकली और से ट्रुथ अबाउट समथिंग। 43 का मतलब है कट आ सॉरी फिगर, टू गिव अप पुअर शो, खराब प्रदर्शन करना। 44 का मतलब है कॉल नेम्स, टू कॉल समबडी इन बैड मैनर, किसी को गलत या अपमानजनक तरीके से बुलाना। कर्टेन लेक्चर, वाइफ्स टक टाक, पत्नी की कड़वी बात। केविन, टू कॉलेप्स फॉर रूप, छत का धंसना या फिर टू गिवन, आत्मसमर्पण करना। ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। 47 का मतलब है क्लोवन होल्ड, एवल इंटेंशन, मतलब बुरा इरादा। क्लिंच द इशू डील, टू क्लियर द कॉन्ट्रोवर्सी, वाद विवाद को दूर करना। 49 चेकर्ड करियर, मतलब फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव से भरा, जैसे कहते हैं ना कि यू आर चेकर्ड करियर। कट बोथ एंड्स, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में बोलना। कट बोथ एंड, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स एंड्स। कट बोथ एंड का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, कहते हैं ना कि वो दोनों पक्षों में रहता है, मतलब वो उसकी तरफ भी बोलता है, हमारी तरफ भी बोलता है, तो अपन लिखेंगे ही इज इन कट बोथ एंड्स, ठीक है। 51 का है कुक आ स्नूप, टू शो कंटेम्प्ट, अवमानना करना, कहते हैं ना कि तुमने मेरी उल्लंघन किया, मेरे आदेश का, या मेरे आदेश की अवमानना की, तो कहेंगे कुक आ स्नॉक। चैप्टर एंड वर्स, इन फुल डिटेल्स एंड गिव प्रूफ, पूर्ण विवरण देना, किसी का मतलब किसी चीज़ का भी मतलब गिव मी इन्फॉर्मेशन इन चैप्टर एंड वर्स, ऐसा सेंटेंस बनेगा। 53 का होता है कूल बंस हिल्स, टू कीप वेटिंग, प्रतीक्षा करना, ठीक है, किसी की प्रतीक्षा करना, तो आई एम हेयर फॉर कूल बन, आई एम कूलिंग हिल्स फॉर रोहन, मतलब यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ रोहन का। तो 54 कम इन हैंडी, टू बी यूजफुल, उपयोगी, ठीक है। 54 ड्रा द लॉन्ग बो, टू एग्जैगरेट, अतिरंजित करना। डच करेज, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, शराब के प्रभाव में बहादुरी मानना। डाउन एंड आउट, पुअर एंड रूड, गरीब और बेसहारा। डेज ऑफ री नॉकिंग, टाइम टू आंसर फॉर वन एक्शन, यादगार दिन फैसले करना, कहते हैं ना कि अब मुझे उससे बदला लेना है, तो दीज आर द डेज ऑफ री नॉकिंग, ठीक है। 59 डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, टू बी सॉर सैड डिप्रेस्ड आउट ऑफ एलिमेंट्स, उदास। ये आइटम फर्स्ट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई गाइज मतलब लगा देते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा, डाउन इन द माउथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, बहुत से लोग इसको गलत करके आ जाती है। इसका सही मतलब होता है टू बी सैड और डिप्रेस्ड आउट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उदास, किसी भी चीज़ में उदास। 50 यहाँ पे 60 है एगोन, टू अर्क समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए करने के लिए उकसाना, ठीक है। एक आउट, टू एड टू समथिंग, मतलब अपनी इनकम में जो अतिरिक्त आय, मतलब एड ऑन हो जाना, तो उसको बोलते हैं एक आउट। 12 नंबर पर जो एवर एंड एनोन, नाउ एंड देन, ओकेजनली, कभी कभी, मतलब नाउ एंड देन, ओकेजनली, कभी कभी। एन आई वॉश का मतलब होता है प्रिटेंस, डिसेप्शन, नॉनसेंस, दिखावा, छल, बकवास।
फूल सरेंडर एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका अब सक्सेस होने का कोई मतलब जिसकी सफल होने का कोई चांस ना हो। फॉल ऑफ समबडी टू क्वारल, झगड़ा करना। फुट द बिल टू पे फॉर समथिंग एक्सपेंसिव, मतलब महंगी चीज़ के लिए कोई हिसाब चुका देना। फुट द बिल। फ्लाई ऑफ द हैंडल टू लूज वंस टेम्पर, आपे से बाहर हो जाना, कह देना कि वह अपने फिल्म आपे से बाहर हो गया तो ही इज फ्लाई ऑफ द हैंडल। फेयर फीडर ऑफ फायर, सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त। फ्लैश इन द पैन, समथिंग डेट हैपेंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए कुछ हुआ हो तो उसको बोलते हैं डेट इज हैपनिंग फॉर अ फ्लैश इन द पैन, मतलब समथिंग डेट हैपेंड फॉर अ शॉर्ट टाइम। 70 यहाँ पे गेन ग्राउंड टू बिकम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर, सफल और लोकप्रिय बन जाना, कह देना ही गेन्स ग्राउंड। गेट ऑफ स्कॉट फ्री टू स्कोप फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से बचना। ग्रिड ऑफ द लाइन्स टू गेट रेडी फॉर हार्ड वर्क, प्रिपेयर वनसेल्फ फॉर समथिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड ऑफ द लाइन्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करना, मतलब अब समय आ गया है कि हम खुद को तैयार कर लें, तो दिस इज अ टाइम टू ग्रिड ऑफ द लाइन्स। गो टू द डॉग्स टू बी र्यून्ड और टू बिकम वर्स इन क्वालिटी ऑफ करेक्टर, गुणवत्ता या चरित्रता में बदतर हो जाना, मतलब अपने चरित्र में बदतर हो जाना, तो उसको बोलते हैं गो टू द डॉग्स। गिव अ वाइड वर्क, मतलब टू अवॉइड अ पर्सन, उससे बचना या दूर रहना, मतलब कहते हैं ना कि गिव अ वाइड वर्क, मतलब उससे दूर रहो। जेंटलमैन एट लार्ज, वन रिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति। तो गाइस यहाँ पे मैंने 75 आपको बता दिए हैं, बाकी 75 मैं दूसरे पार्ट में डालूंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पार्ट 2 जरूर देखें।